मोहम्मद अब्बास। यस सर। कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम लोग आज? IGRP। IGRP या रिप पढ़ रहे हैं? जी भाई, पंद्रह लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी जो है वो 6 लोग गायब हो गए हैं क्लास से। अटेंडेंस ले लूं दोबारा? सर मीटिंग दोबारा ज्वाइन हुई ना, तो इसलिए आ रहे होंगे। जो सो रहे होते हैं ना वो मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, फिर वो आधे पौने घंटे बाद आंख खुलती है उनकी। देखिए जी, अब हम 3 तरह के जो है वो रूट डिस्कस कर रहे हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सिस्टम रूट। तो पहले हम बात कर रहे हैं विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम। एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन हम करेंगे, ये ऑटोनॉमस सिस्टम है। अब इसमें 2 तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। सेम मेजर नेटवर्क के दरमियान में, जैसे 2 और 2 के नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन हो जाए, मतलब पैकेट जो है वो ट्यूली से ये 192 वाले नेटवर्क पे चला जाए, यहां से पैकेट भेजते हैं हम ट्यूली से और इस नेटवर्क पे रिसीव हो जाए, या इधर से पैकेट भेजेंगे और ट्यूली पे जो है वो पैकेट रिसीव हो जाए। ये दोनों तरीके से जो है वो हम कह रहे हैं कि मेजर नेटवर्क सेम है, विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो ये एक अलग टाइप के जो है वो रूट डिफाइंड होगा। बताता हूं पिछली स्लाइड पे। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी कम्युनिकेशन इस तरह से हो सकती है विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम कि पैकेट अब डिफरेंट नेटवर्क में जा रहा हो, मेजर नेटवर्क ही डिफरेंट हो, उसका मेजर नेटवर्क ही डिफरेंट हो। कैसे? अगर ट्यूली से पैकेट को थॉमसन पे भेजना है, थॉमसन से जो है वो 192 के नेटवर्क पे भेजना है, तो विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम ही, लेकिन ये अलग अलग मेजर नेटवर्क से है वो डिफाइंड हुए हैं। ये दूसरी टाइप के जो है वो रूट डिफाइंड हो रहा होगा। और तीसरा तो जो है वो आसान हो जाएगा कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब ट्यूली से इस नेटवर्क पे चला जाए, मतलब थॉमसन से इस 1 के नेटवर्क पे चला जाए, मतलब जो है वो 2.192 से पैकेट आए और जो है 1.32 के नेटवर्क पे पैकेट को डिलीवर कर दिया जाए। तो ये तीसरी टाइप की जो है वो रूट डिफाइंड हो जाएगा। तब हम कह रहे हैं इंटीरियर रूट। सबसे पहले इंटीरियर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो होना विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम ही चाहिए। An interior route is a path to a subnet of the network address of the data link on which the update is being broadcast. सबनेट के दरमियान में कम्युनिकेशन अगर हो रही है और वो विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो उसको हम इंटीरियर रूट का नाम देंगे। मेजर नेटवर्क सेम होगा, जो उस एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे। ट्यूली से पैकेट को इस नेटवर्क पे भेज दें, यहां से पैकेट को इस नेटवर्क पे भेज दें, विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम भी है और सेम नेटवर्क है, सबनेट अलग अलग है। क्लियर है भाई आप लोगों को? दूसरा जो रूट है वो है सिस्टम रूट। सिस्टम रूट का कह रहा है कि विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम होना चाहिए, लेकिन बिटवीन नेटवर्क्स हो।
अब बिटवीन सबनेट की बात नहीं कर रहा, अब बिटवीन नेटवर्क्स हो, तो मेजर नेटवर्क ही अलग अलग होगा। तो अब पैकेट जो है वो 2 नेटवर्क से 3 पे चला जाए, 3 से 2 पे चला जाए, लेकिन होगा वो भी विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं जाएगा। 3 से 2 पे, 2 से 3 पे है, ये सारे के सारे विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। इसलिए इसको हम कहेंगे, ऐसी कम्युनिकेशन जो होगी, ऐसे रूट को हम कहते हैं कि ये फिर सिस्टम रूट बन जाता है। और फिर तीसरा है एक्सटीरियर रूट। एक्सटीरियर रूट जो है वो होगा बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में कम्युनिकेशन होगी, तो फिर टीओली से पैकेट को इधर भेज दें, 3 के नेटवर्क से इस 1 के नेटवर्क पे भेज दें, 2 के नेटवर्क से इस 1 के नेटवर्क पे भेज दें। ये तीनों तरह की जो कम्युनिकेशन होगी, ये तीनों तरह के जो रूट डिफाइंड होंगे, इसको हम फिर एक्सटीरियर रूट का नेम देंगे। ये एक्सटीरियर रूट हो जाएगा। ये थर्ड टाइप है। तो 3 टाइप हमने डिस्कस की हैं। इंटीरियर रूट, बिटवीन सबनेट्स, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। उसके बाद सिस्टम रूट, बिटवीन नेटवर्क्स बट विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। और फिर एक्सटीरियर रूट, बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। मेजर नेटवर्क सेम भी हो चाहे डिफरेंट भी हो, लेकिन ये बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम होगा। सर ये एक्सटीरियर का दोबारा बताएं। इंटीरियर का था बिटवीन सबनेट्स और विद इन, क्या था आगे सर? पूछ तो तुम एक्सटीरियर पूछ रहे हो और इंटीरियर भी याद नहीं है। नहीं सर, आपने बताया ना इंटीरियर के अंदर क्या होता है, बिटवीन सबनेट्स होता है। हाँ, बिटवीन सबनेट की एग्जांपल दो इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से। सर वही तो पूछ रहा हूँ सर। आप तो एक्सटीरियर पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्सटीरियर समझ में नहीं आया। नहीं सर, मैं वो लाइन पूछ रहा था कि जिसमें आपने बताया ना कि डेफिनेशन बता रहे थे कि अभी कि इंटीरियर इंटीरियर होता है बिटवीन सबनेट्स विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, जो जी आखिर हाँ, बार आपने लाइन बताई ना। ये तो इंटीरियर रूट है ना। यस सर। तो वही तो एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि इंटीरियर रूट क्या हुआ। सेंटेंस तो आप बोल रहे हो, लेकिन जो है एग्जांपल में बताओ ना। एग्जाम्पल में सर, ये जो हमारे पास दो राउटर हैं अपना। AS7 में, सॉरी सर। AS7 में जो है वो 2 सबनेट्स कौन कौन से हैं जो मेजर नेटवर्क सर ये सेम है, जिनका फंक्शन के लिए है ना सर हमारे पास। जिसका मेजर नेटवर्क सेम है। यस सर। ऑटोनोमस सिस्टम 7 में क्या है, बताएं। तो नेटवर्क सेम है। जिसके मेजर नेटवर्क सेम है, सबनेट अलग अलग हैं। यस सर। AS7 में जी सर जी। डायग्राम खुली हुई है आपके सामने, यस सर, खुली हुई है। तो बताओ ना भाई। थॉमसन है, टोली है, और ये उनका जो है वो 28 के सबनेट मास्क है, डायग्राम खुली हुई है सर। हाँ, तो डायग्राम बताओ ना, नेटवर्क कौन कौन से सेम है। मेजर नेटवर्क सेम है, सबनेट अलग अलग है। पहला वाला सर इनका नेटवर्क 192 का, 168 का, और ये दोनों, ये तो तीनों के सेम है। फिर तीसरे भाई अगर तीन नेटवर्क का देखें नाम तो ले दें यार, पढ़ दें, नेटवर्क पढ़ दें, पूरा 192 नेटवर्क। डॉट थॉमसन टुली ये ट्यूली जो है AS8। वो ट्यूली जो है वो नेटवर्क है, ये तो राउटर का नेम है। अब्बास भाई क्या भाई हो गया है, आप पढ़ाते हैं स्कूल में? नहीं सर, पढ़ाता नहीं है सर। हम स्कूल के ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां का ऑफिस है हमारा अपना, तो इसलिए सर। ऑफिस आप है तो सर मतलब? मतलब दूसरा काम करते हैं सर, पढ़ाते नहीं है। तो काम करते हैं, लोगों को जॉब तो दे रहे हैं ना, उनको सिखाते तो होंगे। यस सर। कितने लोगों को सिखा दिया आपने अभी तक? बहुत सारे हैं सर। फ्रीलांसिंग बहुत। सिखाता हूँ सर, राउटिंग थोड़ी पढ़ाता हूँ।
क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ, ये राउटिंग थोड़ी पढ़ाता हूँ सर। फ्रीलांसिंग क्या होती है? मतलब ऑनलाइन बैठ के अपनी स्किल्स जो है वो सेल करते हैं, उसके ऊपर स्किल्स बेचते हैं उसमें। स्किल्स बेचते हैं? फॉर हाँ एग्जाम्पल, सर। मुझे नहीं समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल ये कि जिस तरह से मैं अगर एक अच्छा डिजाइनर हूँ, तो मैं अपने स्किल के जरिए जो है उनको किसी भी अगर क्लाइंट को जो है वो कोई डिजाइन चाहिए तो मैं उसको एक अच्छा यूआई डिजाइन दे सकता हूँ, या मैं उसको जो है अच्छी जो है क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसको अगर वेबसाइट चाहिए कोई बनाने के लिए, तो मेरे पास एक स्किल है, तो मैं उसको जो है अपनी स्किल का एक प्रोडक्ट बना के उसको सेल आउट कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर मिसाल के तौर पे ये कहूँ कि मेरे पास जो है वो स्किल है कि मैं सीसीटीवी कैमरे जो है वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, यस सर। तो आप मुझे बिजनेस देंगे? मतलब या मुझे बिजनेस खुद ढूंढना है? सर ढूंढने से ही मिल जाता है। जब आपका यहाँ पे फ्रीलांसिंग पे आके जब आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाती है, तो फिर आपको बिडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिजनेस आपका खुद ही आता है और इतना आ जाता वही है तो कि फिर आप। वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि यस सर। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि आप मेरी हेल्प किस तरह से करेंगे। किस मामले में? फ्रीलांसिंग के मामले में? हाँ सर आप मैं भाई, बताऊं सर मैं आपके पास क्यों आऊंगा, या आप मुझे जो है वो बुला रहे हैं तो मुझे उसमें क्या फायदा होगा आपके पास आने में? सही सही सही। अब जिस तरह से किसी को काम चाहिए होता है ना, लाइक उसको एक वेबसाइट बनानी है, तो वो जाता है फाइवर पे, अपवर्क पे, या फिर जहाँ भी उसको जाना है। अब इस तरह एक टाइम हो गया है, लाइक किसी भी बंदे को फ्रीलांसर एक टाइम हो गया है, उसने अच्छा टाइम गुजारा है, जिस तरह प्रोफाइल होती है। देखिए आपको हमारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे, आप उस पर नाम लिखेंगे सर्विस का, लाइक आपने लिखा वर्डप्रेस, या आपने लिखा कि एमबीसी, या आपने लिखा ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जिन लोगों की रेटिंग अच्छी होगी और जिन्होंने, वैसे तो उसमें सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जिन्होंने प्रोफाइल, मतलब सबसे अहम चीज होती है प्रोफाइल अपना जो है वो एल्गोरिथम के मुताबिक बनाई होगी, तो उनकी की रैंक होगी। जिनको टाइम ज्यादा हो गया है, जिनके पास अच्छे रिव्यूज हैं, जिसके पास ज्यादा ऑर्डर हैं, तो उसकी प्रोफाइल रैंक होगी। आपको जो है वहां से रिकमेंडेशन मालूम हो जाएंगी, आप वहां पे जाके हर चीज देख सकते हैं, भाई बंदे ने कब ज्वाइन किया है और कितने क्लाइंट्स इसके हो चुके हैं और कैसे लोगों की इसके बारे में क्या राय है। आप कंप्लीट अर्करेजी करने के बाद वहां पे जो है वो हायर कर सकते हैं, बिल्कुल। वैसे मुझे समझ में आ गया सर, ये 192.168.2.64 और 192.168.2.192 ये सेम है सर। अच्छा, गुड है भाई, यस सर। वेरी गुड है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। वकार क्या आ रही है? वकास, 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 वकास आप क्लास में हैं मौजूद? सर वो आवाज का कह रहे थे आई थिंक डिस्कनेक्ट हो। डिस्कनेक्ट है? उसने एवरीवन में तो मैसेज किया है। सर वो नहीं वासिक सर आवाज नहीं आ रही, आजिब को भी नहीं आ रही थी, इसने एसएमएस किया है। हाँ तो वासिक कह रहा हूँ ना, मैं वकार कह रहा हूँ क्या? उनका चलिए। नेट इश्यू हो गया इसलिए आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैं तो मौजूद हूँ सर। मैं वो अच्छा, आवाज का बोला था, उन्होंने आवाज का बोला था, आ रही है सर की आवाज। अच्छा, अच्छा। तो एवरीवन पे क्यों कर रहे हो भाई मैसेज? सर उनका भी एवरीवन पे ही आया हुआ था सर। अच्छा, उसका भी एवरीवन पे आया हुआ था। भाई एवरीवन पे करोगे तो मैं जो है वो उड़ा दूंगा तुम लोगों को क्लास से। ठीक है सर। अपने प्राइवेट चैट पे आप लोग लिखें जो करना है, यहाँ पे एवरीवन पे लाओ नहीं है। फिर सुन लें जल्दी से। हम ये कह रहे हैं कि जो भी जो है वो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम बिटवीन सबनेट्स होगा, मेजर नेटवर्क सेम होगा, उनके दरमियान में अगर कम्युनिकेशन है तो हम उसको इंटीरियर रूट का नेम देते हैं। दूसरा जो है वो सिस्टम रूट की एग्जांपल दी थी। सिस्टम रूट की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि बिटवीन
नेटवर्क्स, बिटवीन सब नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहे। अब जब बिटवीन नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अब हम मेजर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो 3 नेटवर्क अलग है और 2 नेटवर्क अलग है। तो इससे 192.168 2 से पैकेट जाए अगर 3 के नेटवर्क पे, और अगर 3 से जो है वो 2 पर जाए, तो इसको हम जो है वो रूट को कहते हैं कि ये सिस्टम रूट हो जाता है। और बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम अगर हो तो वो एक्सटीरियर रूट बन जाता है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम AS7 से पैकेट जो है वो उठ के AS3 में चला जाए, तो AS3 से पैकेट जो है वो उठ के AS7 में चला जाए, तो ऐसे रूट को हम जो है फिर वो एक्सटीरियर रूट का नेम देते हैं। ये 3 तरह के रूट हमने जो है इस स्लाइड पे डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी तक अब्बास ने मुझे कायल नहीं किया कि मैं अब्बास के पास आके फ्रीलांसिंग सीखूं। फिर कभी सीखेंगे। सर आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसके बाद आप खुद आएंगे। अच्छा चलो सही है, लेकिन प्राइवेट भेजना, पता चले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, हाँ पता चले व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तुमने मार्केटिंग अपनी शुरू कर दी है, तो वो तो बिजनेस हो गया, फिर मैं वहां से पैसे चार्ज कर लूंगा तुम्हारे से, अगर तुमने अपना बिजनेस वहां पे शुरू कर दिया तो। नहीं सर नहीं, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मैं अभी आपको भेजूंगा सर, आप खुद ही हाँ बोलेंगे कि भाई उसमें भी लगा दो। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एक कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल, ये आप लोगों ने यूज मेरे ख्याल है की होगी, जिसमें जो है वो प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल डिफाइन कर रहा होता है, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो हम टाइमर की बात कर रहे होते हैं। तो हमने जो है वो टाइमर की बात अभी हमने पीछे भी की थी, कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो टाइम पीरियड है आईजीआरपी में वो 90 सेकेंड है। फिर इस तरह से जो दूसरे टाइमर्स हमने देखे थे चैप्टर 4 में, डायनामिक राउटिंग वाले चैप्टर में, उसमें जो है वो 3-4 किस्म के टाइमर्स हमने जो है वो डिस्कस किए थे। वो टाइमर सारे के सारे बेस करते हैं टाइम पीरियड पर ही। अच्छा, तो हम जिस तरह से हम कह रहे थे रूट इनवैलिडेशन टाइमर, हमने कहा था 3 टाइम हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है, लेकिन वो हमने सब कहा था टाइम पीरियड पे बेस करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी टाइमर्स जो हैं वो उसी पे बेस कर रहे हैं कि अगर हम टाइम पीरियड जो है वो 90 सेकंड लेते हैं तो रूट इनवैलिडेशन टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, फ्लश टाइमर कितना हो जाएगा आईजीआरपी के अंदर। टाइमर बेसिक की कमांड भी मैंने बताई थी कि टाइमर बेसिक की कमांड से हम कमांड जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर हमने आईजीआरपी में मैट्रिक की बात की थी कि आईजीआरपी में मैट्रिक जो है वो इतना सिंपल नहीं होता कैलकुलेट करना। जब हमने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किया था कि हम जो है वो मैट्रिक मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट करते हैं। रेप के अंदर हमने कहा कि हमें तो डायग्राम से पता चल जाता है कि कोई डेस्टिनेशन कितने होप अवे है, लेकिन जो एडवांस प्रोटोकॉल्स हैं उसमें डायग्राम को देखकर हम नहीं बता सकते कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट मीन बैंडविड्थ हो सकता है, शॉर्टेस्ट मीन डिले हो सकता है, शॉर्टेस्ट मीन रिलायबिलिटी हो सकता है, शॉर्टेस्ट मीन होप काउंट भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट मीन एमटीयू भी हो सकता है, और शॉर्टेस्ट मीन इनका सबका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम जब ऑप्टिमल रूट की बात करते हैं तो उनके पैरामीटर्स जो है वो कैलकुलेट करने के बाद हम कहते हैं कि यह वाला रास्ता बेहतर है इसकी बनिस्बत दूसरे की। तो आईजीआरपी के अंदर हम जो टाइम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं
और वो मैट्रिक जो है वो बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU पे बेस करता है। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं। ये 5 पैरामीटर के बेसिस पे हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ जो उस लिंक की बैंडविड्थ दी गई होगी। अगर बैंडविड्थ जो है वो 100 किलो गिवन है तो डिनोमिनेटर में 100 किलो रखेंगे और न्यूमिनेटर में 10⁻⁷ से डिवाइड कर देंगे तो हमें IGRP की बैंडविड्थ मिल जाएगी। अगर हमें डिले कैलकुलेट करना है तो अगर डिले जो है वो एक्चुअल डिले 50 माइक्रोसेकंड है तो न्यूमिनेटर में हम 50 माइक्रोसेकंड रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो IGRP का डिले मिलेगा। बाकी जो लोड, रिलायबिलिटी, MTU है, ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो गिवन होंगी उसके अंदर। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसने उस लिंक के ऊपर अपलोड किया होगा, डाला होगा, तो वही वाली लोड, रिलायबिलिटी और MTU जो है वही वाली वैल्यूज जो है वो यूटिलाइज होती रहेंगी। हम जो मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे वो मैट्रिक जो है बैंडविड्थ और डिले पे बेस कर रहा होगा। ये टेबल जो है वो बुक से ही उठाया हुआ है। बुक में जो है वो टेबल दिया गया है कि कोई लिंक अगर है, जिस तरह से हम ईथरनेट लिंक की बात कर रहे हैं, फास्ट ईथरनेट, उसका एक्चुअल बैंडविड्थ कितनी है और हम जो उस फॉर्मूले में 10⁻⁷ से डिवाइड करके हमें बैंडविड्थ कितनी मिल जाएगी, 100, और जो उस लिंक का डिले है एक्चुअल वो है 100 माइक्रोसेकंड, और जो हमें 10 से डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा वो हमें जो है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल बैंडविड्थ और कैलकुलेटेड बैंडविड्थ जो हमने IGRP के लिए कैलकुलेट की, एक्चुअल डिले और जो IGRP के लिए डिले कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो वो हैं जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर इधर उधर जो है हम भी कुछ भी जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे फास्ट ईथरनेट की वैल्यू गिवन है तो हम जो है वो 100,000 किलो ना लिखें बल्कि 500 किलो भी हम लिख सकते हैं। तो फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ जो है वो 500 किलो है इस डायग्राम में। तो 500 किलो डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 500 किलो को डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है IGRP की बैंडविड्थ हमें मिल जाएगी। वो कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं, और अगर डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी तो इस फॉर्मूले से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये टेबल रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर इससे रिलेटेड, खैर पेपर तो मिड टर्म तो कम से कम ऑनलाइन ही आ रहा है, तो इसलिए जो है वो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। फाइनल में देखेंगे, अगर फाइनल जो है वो ऑन इन कैंपस होता है तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा मैट्रिक कैलकुलेशन के हवाले से तो फिर ये टेबल गिवन होगा। आपको टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट के बाद जो है वो क्लास दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल?